आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अभी कवर करेंगे हम सभी 27 और 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास स्टार्ट करवाने से पहले आप सभी को कट टू कट क्लियर बोल दूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर का टोटल पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर कल रात को शेयर कर दिया गया है। सभी कोई जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च का 2020 का पूरा क्वेश्चन शेयर कर दिया गया है। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस जगह छोड़कर की 98 चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर वहां पर हर एक पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। जो भी चैनल के ऊपर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को जो है वो मिलता रहे। और क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। और अभी के जितने भी क्वेश्चन है ना, सुबह 4:30 बजे वाला, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलो और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एक बार रिवीजन भी कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शहरी क्षेत्रों में ना लोगों को 24 घंटे सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की है? कहने का मतलब है ना, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो शहरी इलाकों में 24 घंटे पीने वाला साफ पानी मुहैया करवाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? आप क्या बोलिएगा? उस पहल का नाम है आपका सुजल। ऑप्शन नंबर हमारा सी। कहां के मुख्यमंत्री है ये? उड़ीसा के। उड़ीसा का राजधानी आपका भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री बता ही चुका हूं। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है आप सभी का? तो वो है आपके मोहम्मद रफीक। 21 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट कितना है यहां पर? तो 10। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से देखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। देखो, न्यूनतम ग्लोबल रिपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, अच्छा देख लो पहले आप सभी, ये देखो लेटेस्ट अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के लिए जापान को पीछे किस देश ने छोड़ दिया है? पहले आप इस चीज को याद रखना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। लेटेस्ट पासपोर्ट जो इंडेक्स आया ना, जो रैंकिंग आया है, उसमें नंबर 1 कंट्री कौन बन गया जापान को पीछे छोड़कर? तो वो बन चुका है आपका न्यूजीलैंड। ये याद रखिएगा आप सभी। अगर एग्जाम में बोलता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 1 नंबर पर कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? 1 नंबर पर आपका न्यूजीलैंड है। लेकिन अगर आपको यह बोलता है ना कि हेनली, एक बात याद रखिएगा, अगर बोलेगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 1 नंबर पर कौन है 2020 की सूची में, तब आपका आंसर जापान ही रहेगा। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 1 नंबर पर कौन है? न्यूजीलैंड। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में 1 नंबर पर कौन है? तो आपका जापान। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है आपका? वेलिंगटन। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? यहां पर डेनिश क्रोन क्या लिखा है? ये गलती लिखा हुआ है। वहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं न्यूजीलैंड डॉलर। और वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम यहां पर नहीं दिया गया है, हालांकि सबको पता है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है आपका जैकिंडा आर्डन, ठीक है। वहां की प्रधानमंत्री है ये महिला, याद रखिएगा। वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है आपका? जैकिंडा आर्डन। ARDE होगा। क्या होगा? ARDREN। ये वहां की प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सेलो ग्रुप का मतलब, सेलो का फोन इस्तेमाल किए होंगे ना, सेलो का सेलो टेप भी आता था, सेलो का अभी डब्बा वगैरह भी आता है, सेलो का वाटर बॉटल भी आता है। सेलो ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिग बी, अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व एथलीट्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप जो आपका गिदियाना 2020 में होने वाला है,
इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है, ताकि इस टूर्नामेंट को ना यह जो है वो प्रमोट कर सके। इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है आपका कास्टेटिना दिता। ऑप्शन नंबर हमारा बी, ये रोमानिया की है। ठीक है, ये कहां की है? ये रोमानिया की है, याद रखिएगा। ओलंपिक 2008 में इन्होंने ये गोल्ड मेडल भी जीता था, जो फोटो में आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन कट टू कट क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली वाटर टैक्सी सेवा शुरू की है? कहां पर शुरू किया गया है? देखो, आप ध्यान से देख पा रहे हैं क्या? ये एक प्रकार का टैक्सी है। ठीक है, वाटर टैक्सी, पानी वाला टैक्सी बोला जा रहा है। इसमें 10 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। यह सुविधा कहां पर दी गई है? तो केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। वहां के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और वहां के मुख्य न्यायाधीश आपका तो एस मनी कुमार। लोकसभा सीट यहां पर 20 है और राज्यसभा सीट यहां पर कितना है? तो वो है आपका 9। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अच्छा, ये खेल कौन सा खेल रही है महिला? रग्बी। देख रहे हैं, ये बॉल लेकर भागना होता है और एक जगह पर जाकर रखना होता है। ठीक है, यहां पर बहुत बार लड़ाई भी हो जाता है इस गेम में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 तक राष्ट्रीय रग्बी टीम के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रदर्शन परीक्षण और कंडीशन और यहां पर क्या बोला है? कंडीशनिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यानी हर एक फैसिलिटी, आप सभी को पता है ना, जो रग्बी गेम है वो हमारे देश में बहुत, इसका स्तर बहुत नीचे है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मोटिवेट करना पड़ेगा, हर एक सुविधा, हर एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ताकि क्रिकेट की तरह इस खेल में भी क्या हो, भारत का नाम हो पाए आगे चलकर। ठीक है, अभी तो बहुत नीचे लेवल है हमारे देश में इस गेम का। तो बोला गया है ना, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा के राज्य सरकार के द्वारा बोला गया है 2023 तक ना राष्ट्रीय रग्बी टीम के खिलाड़ियों को हर एक ट्रेनिंग, हर एक फैसिलिटी दी जाएगी। कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में आज ही आपको बता चुका हूं पहले ही क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पेप्सिको। पेप्सिको कैसा कंपनी है भैया? पेप्सी वाला ने 814 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य में एक ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश में बनाएगा। कौन कंपनी? पेप्सिको, जो पेप्सी बेचती है। पेप्सी, कोको कोला, समझते हैं ना, वो एक ही ब्रांड है। ठीक है, अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो जो पेप्सी कंपनी है ना, वो चिप्स के लिए एक आप सभी का प्रोडक्शन यूनिट, यानी आप बोल सकते हो उत्पादन इकाई खोला जाएगा उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में। 814 करोड़ लागत लगने वाला है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल वहां के आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। लोकसभा सीट यहां पर 31 है और राज्यसभा सीट आपका गलत है। ठीक है, यहां पर गलती बाय मिस्टेक, डेली चेंज करना भूल जाता हूं। यहां पर लोकसभा सीट कितना है? 80 और राज्यसभा सीट कितना है यहां पर? तो आपका 31। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। मंत्रिमंडल ने देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के द्वारा समर्थित स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है? ये आपको बताना है। स्टार परियोजना क्या है भैया? इसके तहत जो है जितना भी आप सभी बोल सकते हो एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, शिक्षा प्रणाली, उसको बेहतर बनाया जा सके। और भाई मैं तो बोलता हूं ना, देश में कुछ काम ना हो, कम से कम लोगों को शिक्षा बहुत अच्छी दी पाए। क्योंकि शिक्षा वो क्या बोल सकते, वो पावर है ना कि जो भी इसको अच्छे से पढ़ लिया ना भाई, हीरो बन जाएगा मार्केट में। बहुत पावर है शिक्षा में। तो हर एक इंसान को, गरीब हो अमीर हो, कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, एजुकेशन के ऊपर कम से कम विशेष ध्यान देना चाहिए। बजट में कम से कम हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ाना चाहिए एजुकेशन को लेकर। ठीक है, और ये शिक्षा
स्कूल में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्टार परियोजना की मंजूरी जो दी गई है मंत्रिमंडल के द्वारा, इसको बूस्ट कौन करेगा, कौन हेल्प करेगा? तो वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर हमारा डी। वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। अध्यक्ष कौन है यहां के? डेविड मालापास। हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए सखी, ये नाम दिया गया है सखी, वन स्टॉप सर्विस सेंटर लॉन्च किया है? एक ही आपका वन स्टॉप है। जितने भी अपराध होते हैं, जो भी रोजगार को लेकर मामला है, हर एक चीज जो भी, वहां पर आप सभी को, वहां आपको समाधान दिया जाएगा। इसके लिए एक वन स्टॉप सर्विस सेंटर खोला गया है महिलाओं के लिए। नाम क्या दिया गया है? सखी। याद रखिएगा। कहां पर? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 4। पहला चीज क्लियर। यहां के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, यह भी क्लियर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गीता मित्तल, यह भी क्लियर। ठीक है, तो आपको यह सब चीज जो है याद रखना है हर एक स्टेट के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसान सूर्योदय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? इस ये योजना क्या बोलता है? गांव वगैरह में किसान को ना सिंचाई के लिए सुबह 5 से रात को 9 बजे तक जो है वो बिजली मुहैया करवाई जाएगी। ये योजना यही बोलता है। तो कहां पर यह योजना लागू किया गया है? तो आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, और गुजरात का राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, और यहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, लोकसभा सीट 26 और राज्यसभा सीट आपका 11। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस राष्ट्र ने 35 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश? तो हमारा भारत, ऑप्शन नंबर आपका डी। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहीं से है, लेकिन थोड़ा सा हटकर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, यह बताना है। इसका गठन कब हुआ था, स्टैब्लिश, यह बताना है। और इसके हेड कौन है? चलो इसके हेड मैं आपको बता ही दे रहा हूं। इसके जो हेड है वो है आपका गाई राइडर। ठीक है, इसके प्रमुख कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का तो गाई राइडर। लेकिन आपको कमेंट कर यह बताना है इसका गठन कब हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है। यह दो चीज आपको बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम में ना के तहत पहला स्थान किस राज्य ने जो है वो हासिल किया है? इस योजना के तहत अच्छे से काम करने के मामले में। अच्छा, पहले तो आप ये समझो कि यह स्वनिधि योजना है क्या भैया? जितने भी स्ट्रीट वेंडर है ना, जो भी फल वगैरह लगाते हैं रोड वगैरह के किनारे, लॉकडाउन के दौरान इनको 10,000 रुपए का लोन देना था, बिना कोई कागज, बिना कुछ जाने, बिना जांच पड़ताल किए हुए, हर एक स्ट्रीट वेंडर को, ताकि वो अपना घर बाड़ी संभाल सके, अपना पेट पाल सके। क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 में कोई लोग खरीद नहीं रहा था, सब कुछ बंद पड़ा था, और ये लोग डेली कमाए डेली खाने वाले हैं। तो 10,000 रुपए देने का वादा किया गया था इस स्कीम के तहत। अब इसको कौन सा राज्य अच्छे से लागू किया है जिससे वो टॉप पर रहा है? तो कौन सा राज्य है वो? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा ए। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राष्ट्र ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन समर्थन की मांग की है? बांग्लादेश ने यह मांग किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत ने किस राष्ट्र के साथ BECA समझौते पर डील साइन किया है? अभी 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। आपको मैंने पढ़ाया था
यह मीटिंग कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसमें बीईसीए के ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में। अब ये बीईसीए है क्या, पहले समझ लो। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पैटियल कॉरपोरेशन। अब ये क्या बोलता है? देखो, अब इस एग्रीमेंट के बाद ना कहीं भारत और अमेरिका अपनी डिफेंस के बहुत सारे टेक्निक, हर एक चीज एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। और ये आपका जियो का मतलब क्या समझते हैं? ज्योग्राफी, यानी जितना भी मान लो इंडिया को कहीं मिसाइल छोड़ना है, मान लो किसी देश में, तो वहां पर इंडिया मिसाइल छोड़ने से पहले कम से कम देखेगा तो वहां का पहाड़ कैसा है, वहां का धरती कैसा है। मिसाइल छोड़ दिया, कुछ असर ही नहीं पड़ा। तो ये सब चीज के ऊपर भी काम किया जाएगा। कौन कौन देश मिलकर करेगा? तो इंडिया और अमेरिका। तो आप बोल सकते हो इस समझौते के बाद कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम दोनों देश का जो है वो मजबूत होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे कॉपरेशन दोनों देश मिलकर एक साथ करने वाले हैं। तो सही बात है। तो याद रखिएगा, बीईसीए एग्रीमेंट जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुआ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म भी एक बार आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? अच्छी बात है भाई, जापान ने रखा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल अगले वर्ष तक बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष तक बढ़ाया गया यह आपको बताना है। यानी गुरदीप सिंह जो है वो 2025 तक एनटीपीसी के सीएमडी जो है वो इस पद पर बने रहेंगे। याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 दिन का। क्लास हल्का सा लंबा था, 27 और 28 अक्टूबर का। क्लास पसंद आया होगा, आप सभी को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं प्लीज इस वीडियो को हल्का सा शेयर कर दीजिएगा। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।